Two small balls of same size and masses m1 and m2 are tied by a thin weightless thread and drop from a certain height. If upward buoyancy force F acting on it and tension, then find tension T of the thread when the motion of ball becomes uniform. तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि अपने पास सबसे पहले तो दो सेम साइज़ की है ना, सेम साइज़ की यानी उनका वॉल्यूम सेम है, दो मासेज है m1 और m2, ठीक है। उनको हमने एक स्ट्रिंग से टाई कर रखा है और हमने उसको एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर दिया। अच्छा, अपवर्ड फोर्स F लग रही है दोनों पे ना, जैसे मान लो एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है F। तो हमसे पूछा हुआ है कि जब बॉल का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म बन जाएगा तब हमें स्ट्रिंग में टेंशन टी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, जैसे मान लेते हैं दो बॉल्स हैं, ठीक है, दोनों एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब m1 का मास ज़्यादा तो ये m1 लिख देते हैं और ये क्या लिख देते हैं बेटा m2, ठीक है। साइज़ दोनों के सेम ही है। तो इन पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं पहले तो अपने को ये बनानी है बेटा, ठीक है। तो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इस पे एक तो इन पे लग रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स m1g और इस पे बेटा क्या लग रही होगी m2g, ठीक है। दूसरा स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स भी होगी, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होगी तो टेंशन फोर्स को भी हम शो कर देते हैं, ये टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ टेंशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तीसरा बेटा इस पर एक बायोंसी फोर्स भी लग रही है ऊपर, है ना। अब जो बायोंसी फोर्स होती है वो होती है वी रो जी, जैसा कि तुम जानते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वॉल्यूम तो दोनों बॉडीज़ का बेटा क्या है, सेम है, और डेंसिटी एयर की वजह से लग रही है तो डेंसिटी भी यहाँ मीडियम की लेते हैं, तो मीडियम तो सराउंडिंग में सेम ही है, इंटू जी, यानी दोनों पे बायोंसी फोर्स बेटा सेम होगी। कहने का मतलब तो मैं दोनों पे जो बायोंसी फोर्स की डायरेक्शन दिखा देता हूँ वो अपवर्ड डायरेक्शन दिखा देता हूँ, है ना। यानी इस पे भी बायोंसी फोर्स F ऊपर और इस पे भी बायोंसी फोर्स F ऊपर, ऐसे, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि जब इस पूरे सिस्टम का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हो जाए, यानी ये इक्विलिब्रियम की बातें चल रही है ना। ये किसकी बात चल रही है बेटा, इक्विलिब्रियम की। अगर इक्विलिब्रियम पे तुमसे पूछूं तो बेटा टेंशन फोर्स तो इंटरनल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है m1g और m2g और अपवर्ड लग रहा है 2f। यानी हम अगर इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2f इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आ जाएगा ना। तो इसका मतलब f की वैल्यू अपने पास क्या आई, f की वैल्यू अपने पास आ गई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, ये आ गई f की वैल्यू। अच्छा, अब हमें टेंशन फोर्स पूछा हुआ है तो किसी भी एक बॉल को कंसिडर कर लो। चलो मान लेते हैं हम इस m1 वाली बॉल को कंसिडर कर लेते हैं, है ना। इस बॉल के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन लिखेंगे तो m1g बेटा फोर्स नीचे, टेंशन ऊपर और फोर्स भी ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे m1g, है ना। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे m1g इक्वल्स टू t प्लस f। अब t पता करना है तो क्या आएगा m1g माइनस f। तो यानी अपने पास क्या बना m1g माइनस, अच्छा f की वैल्यू पुट कर देते हैं m1 प्लस m2 बाई 2 इंटू जी, है ना, बाई 2 इंटू जी, ठीक है। तो ज़रा बताओ बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास जो है इसका जो आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर वो अपने पास एलसीएम लेके आंसर आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। ये आंसर बनेगा बेटा टेंशन का। यानी अगर ऑप्शन में देखें बेटा ना तो कौन सा ऑप्शन बेटा सही है, फोर्थ ऑप्शन बेटा सही है।